ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक ऐसा कुकृत्य किया है जाति के नाम पर कि पूरे हिंदू समाज को शर्मिंदा होना पड़ा। मामला इटावा के दादरपुर गांव का है, जहां पर यादव समाज के लोग कथा करने के लिए गए थे। एक दिन की कथा हो गई थी और उसके बाद उनसे उनका नाम पूछा जाता है, उनकी जाति पूछी जाती है, उनसे कहा जाता है कि तुम चमार हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं यादव जाति से आता हूं। और उसके बाद उनको मारा पीटा गया, उनका सिर मुड़वाया गया, चोटी काटी गई, रात भर टॉर्चर किया गया, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और महिला का पेशाब कथावाचक के सिर पर डालकर शुद्धिकरण किया गया। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। और ये कहा गया कि ब्राह्मण महिला का पेशाब डालकर तुम्हारे ऊपर अब शुद्धिकरण हो गया है, अब तुमसे आगे की बात करेंगे। उनको धमकाते हुए कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में कथा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यादव हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि जहां 103 घर ब्राह्मणों के हैं, ऐसी जगह पर तुम कथा करने के लिए आए। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो, जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए, तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ले उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज का पूरा बुढ़वा। और इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, वीडियो को वायरल किया गया और वीडियो में चोटी काटते हुए जय बजरंगबली के नारे भी लगाए गए। यही तो मेन है, बस जान देना। शायद इन लोगों के इस कुकृत्य से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे। जाति के आधार पर इतना बड़ा शोषण आज भी हमारे समाज में हो रहा है, जब संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने वाले हैं। और जिस तरीके से महिला का पेशाब छिड़क कर कहा गया कि अब तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया है, उससे इन लोगों की सोच का भी पता चलता है। इनके हिसाब से अगर ब्राह्मण महिला का पेशाब SC ST OBC के सिर पर डाला जाएगा तो उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। कथावाचक मुकुटमणि सिंह ने बताया कि जो लोग कथा छटवाने आए थे उनको उनकी जाति का पता था, उसके बावजूद उनके साथ ये कृत्य किया गया। हो सकता है गांव वालों को न पता हो, गांव वालों को बाद में पता चला हो, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ ये कृत्य किया गया, ये वाकई में झकझोर देने वाला कृत्य है, समाज को तोड़ देने वाला कृत्य है। और इन मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के विचार क्या हैं, OBC समाज के प्रति इनके विचार क्या है, SC समाज के प्रति इनके विचार क्या है, ये भी साफ जाहिर होते हैं। कथावाचक मुकुटमणि सिंह ने बताया कि वो कथा कराते हैं, इसीलिए इटावा के दादरपुर गांव में गए थे कथा कराने के लिए। यह बुकिंग पाठक बाबा नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से पप्पू बाबा ने कराई थी और पाठक बाबा और पप्पू बाबा दोनों को ही ये बात पता थी कि वो जाति के यादव हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले दिन की कथा हो गई और वो भोजन करने के लिए गए, तब उनसे फिर से जाति पूछी गई। उनसे कहा गया कि तुम चमार हो। जब उन्होंने बताया कि वो जाति के यादव हैं, तो उन्होंने कहा कि सबूत क्या है, आधार कार्ड दिखाओ। कथावाचक ने कहा कि आधार कार्ड तो मैं लाया नहीं हूं, लेकिन मेरे बेटे से बात कर लो। जब उन्होंने अपने बेटे का नंबर दिया तो उन्हें यह कंफर्म हो गया कि ये जाति के यादव हैं और उसके बाद उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। चोटी काटी गई, सिर मुड़वाया गया, मारा पीटा गया, नाक रगड़वाई गई, वीडियो वायरल किया गया। वीडियो में जय बजरंगबली के नारे लगाए गए और ये कहा गया कि अब तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया है ब्राह्मण महिला के पेशाब को छिड़कने के बाद। इतना दुर्व्यवहार। मेरा सवाल धर्म के उन ठेकेदारों से, उन हिंदू धर्म के संगठनों से भी है जिन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। जो लोग अगर ब्राह्मण के साथ अत्याचार होता है तो सबसे पहले खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इस कुकृत्य में एक भी संगठन आगे नहीं आया अभी तक। कथावाचक संत सिंह यादव ने बताया कि उनसे 25,000 रुपए ले लिए गए
उनकी सोने की एक जंजीर छीन ली गई, उनका जो सामान था हारमोनियम, ढोलक, वो सब जब्त कर लिया गया, उनकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी गई और उनसे कहा गया कि दोबारा कभी भी ब्राह्मणों के यहाँ कथा करने के लिए मत जाना। और ब्राह्मण महिला का पेशाब उनके ऊपर इसलिए छिड़का गया क्योंकि वो महिला यजमान की पत्नी थी और यजमान ने जब उनके पैर छुए थे और बाद में उन्हें जब पता चला कि ये जाति के यादव हैं तो उन्होंने कहा कि यादव होकर पंडितों से पैर छुपाते हो। पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये इस तरीके की सोच रखने वाले सभी लोगों का पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर लोगों को टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। ये एक कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है जो समाज के अंदर अब फिर से बढ़ने लगी है। मैं सभी से यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों के कुकृत्यों का पता चले और ऐसे लोगों का कोई कभी भी साथ ना दे। वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।